हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। अगर पहली बार ही चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलती रहे। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दिल से। और आज का टॉपिक ये है, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी हिडन इंटेंशंस या हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऐसी क्या बातें हैं उनके दिल में आपको लेकर जो शायद ही उन्होंने कभी आपसे कही होंगी और शायद ही कभी कहेंगे, बट वो उनकी फीलिंग्स आपको लेकर है और वो इंटेंशंस वो रखते हैं आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सबके साथ मैच होना इम्पॉसिबल है, तो जितना आपके साथ मैच होता है उतना रखिए। और अगर इन केस आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, मेरे बाकी और भी काफ़ी टाइमलेस रीडिंग्स हैं, आप किसी भी वीडियो को ओपन करके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन इंटेंशंस क्या है आपको लेकर इस वक्त। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, चलिए लेट्स सी। हिडन फीलिंग्स, हिडन इंटेंशंस आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है जो शायद आपको भी नहीं पता है। हिडन फीलिंग्स डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन इंटेंशंस क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक टाइम पे एक कार्ड आएगा तो ले लेंगे। ओके, ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। ऐसी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की जो शायद आपको भी नहीं पता है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे रिजेक्शन का है, पीस, इमोशनल स्टॉर्म, ब्रेकिंग पॉइंट, होपलेस, कॉन्फ्लिक्टेड और शॉकिंग। बॉटम डेक में है हीलिंग। ओके, और एक डेक से देख लेते हैं। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन इंटेंशन डिवाइन हमें बताए। हिडन फीलिंग्स और हिडन इंटेंशंस। ओके, आई विश यू वुड वांट मी। You are so damn beautiful. I am afraid of you. I think you're lying. I've decided to text you but then I can't. Then I just can't. और लास्ट कार्ड जो निकल के आया है वो है I sexually fantasize you. ओके, सो कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। अब बॉटम डेक में जो है वो है आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। ओके, अब मैं जिन भी कार्ड्स को मुझे लगता है क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है मैं उन कार्ड्स को करूँगी क्लैरिफाई। ओके, डिवाइन हमें बताया रिजेक्शन। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले बॉटम डेक से शुरुआत करते हैं। हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन बताए। 4 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपने 100 मैसेजेस किए, 100 कॉल्स किए, लेकिन उन्होंने अगर आपसे बात करने से साफ इनकार अगर कर दिया है तो मैं आपको बोलूँगी कि
उनको अकेला छोड़ दो, क्योंकि अभी अगर वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अभी वो हीलिंग पीरियड में है, जिसके वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। इट्स जस्ट कि वो हीलिंग से गुज़र रहे हैं और इस वक्त इंसान अकेला ही रहे तो बेहतर होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो स्पेशली कोई ऐसी बीमारी जो कॉन्टाजियस है, जो स्प्रेड हो सकती है, अगर सामने वाला जो बीमार पर्सन है वो अगर आपके कांटेक्ट में आ जाएगा तो आपको वही बीमारी लग सकती है। तो वो प्रोन है कि आप उससे आप वो डिसीज़ ले सकते हो। डिसीज़ नहीं कहूँगी मैं, वो बीमारी या वो इलनेस आपको लग सकती है, ठीक है। तो क्या आप करोगे ऐसे वक्त में? उस इंसान से जितना हो सके उतना दूर रहोगे। वो खुद ही नहीं चाहेगा कि आपसे आपको उसकी वजह से कोई भी तकलीफ़ हो, स्पेशली अगर वो आपसे प्यार करता है। तो ऐसे ही जब इंसान हीलिंग से गुज़र रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाता है, वो उसके इमोशंस सरफेस पे आ जाते हैं, उसे खुद पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे में इंसान को या तो एकदम ही हाइपर एक्टिव हो जाता है इंसान, या तो एकदम हाइपर लो हो जाता है। तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी लो दिखाई दे रहे हैं इस हीलिंग के दौरान, तो उन्हें हील होने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपसे बात नहीं करना चाहते या आपको याद नहीं करते। इट्स जस्ट कि उनको अकेले हीलिंग कंप्लीट करनी है, ओके। तो ये बात है। रिजेक्शन प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रिजेक्शन ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? रिजेक्शन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ से मैं चीज़ों को देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप अपने पार्टनर से कोई उम्मीद लगा रहे हो कि वो बहुत बड़ा कुछ ऑफ़र मेरे सामने रखेंगे, या वो मुझे कमिटमेंट देंगे, या शादी का ऑफ़र मेरे सामने रखेंगे, तो आप गलत हो। तो आपकी उम्मीदों पे आपके पानी फिर सकता है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ये खुद भी श्योर नहीं है कि आगे क्या होगा फ्यूचर में। इनके अंदर फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है। तो चाहे उनकी तरफ से कमिटमेंट देने की बात हो या आपके तरफ से कमिटमेंट आने की बात हो, वो खुद ही बहुत ज़्यादा डरते हैं मना करने से भी, और सामने वाला भी मुझे मना कर देगा इस बात के लिए भी। तो बहुत बड़ी कोई उम्मीद या ऑफ़र की उम्मीद आप मत करिए अपने पर्सन से, क्योंकि वो खुद ही उस बात को लेकर अभी भी श्योर नहीं है, और वो अभी आपको ऐसी कोई बड़ी ऑफ़र आपके सामने नहीं रख सकते, ठीक है। पीस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आप बहुत नाराज़ हो, आपके मन में 100 सवाल है जो आपने अपने मन में ही रखे हैं, अभी तक इनसे पूछे नहीं है। आप में से कुछ लोग इनको खरी खोटी सुनाना चाहते हो, आप में से कुछ लोग इनको कन्फ्रंट करना चाहते हो, आप में से कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा डांटना चाहते हो। आपके मन में बहुत कुछ है, बहुत सी फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ है जो आप इनके ऊपर निकालना चाहते हो। बट देखिए, ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके नाराज़ होने से। इट्स जस्ट लाइक कि वो भी आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप क्या पूछ लोगे, क्या बताओगे, उन हर चीज़ से इनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है और इसीलिए वो डरते भी हैं, ठीक है। इमोशनल स्टॉर्म क्यों है आपके साथ? वो चाहते हैं कि पहले आपका गुस्सा शांत हो जाए, आपके अंदर जो आग भड़की हुई है वो थोड़ी शांत हो जाए, और फिर वो आपसे बात करेंगे। इमोशनल स्टॉर्म क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमेशा ही आपने देखा होगा कि जब बात फ्यूचर की आती है, जब बात रिश्ते को आगे बढ़ाने की आती है, जब बात रिश्ते को एक नाम देने की आती है, तो ये पर्सन ना
कहीं ना कहीं अपने कन्फ्यूजन के चलते, अपने अंदर, उनके अंदर जो इमोशंस का एक तूफ़ान मचा हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ये पर्सन आपको, जो एक्सपेक्टेड आपको होता है इस पर्सन से, जो उम्मीदें लगा के आप अपना वक्त दे देते हो इस इंसान को, वो वक्त ज़ाया हो जाता है, कहीं ना कहीं वेस्ट चला जाता है, क्योंकि आप वेट ही करते रह जाते हो। आप काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है कि वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कभी तो स्टेबल हो जाएगा, कभी तो इसको क्लैरिटी आएगी कि ये मुझसे चाहता क्या है, कभी तो इसको समझेगा इसकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है। तो ये सोचते सोचते काफ़ी वक्त चला गया, और अब ये पर्सन, अभी तक इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आप कितना वेट कर रहे हो, आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, आपने कितना कुछ सहा है। कुछ लोग यहाँ से 2 साल से ज़्यादा सह रहे हो, सिर्फ वेट ही कर रहे हो, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हाँ यार, सामने वाला कितना ही मेरे लिए और कुछ लोगों का ना यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या इंटरनेट पे बना हुआ रिश्ता है, तो उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, या आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो, क्या इंटरनेट पे बने रिश्ते या लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिश्ते चलते भी है या नहीं। तो काफ़ी इमोशनल स्टॉर्म या काफ़ी इमोशनल तूफ़ान इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स। देखिए, एक वक्त ऐसा आता है ना जहाँ पे इंसान खुद की फीलिंग्स को छुपा नहीं पाता है, और आपके पर्सन के लिए धीरे धीरे वही टाइम निकल के आ रहा है जहाँ पे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को वो अपने अंदर छुपा नहीं पाएंगे। उनके लिए टू मच हो जाएगा अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, और वो एक्सप्रेस करेंगे फाइनली आपके सामने, ठीक है। क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत फीलिंग्स है लेकिन छुपाने पड़ रही है, दबानी पड़ रही है किसी वजह से, जिसकी वजह से इनके लिए, देखिए अब सोचिए कि आप बहुत कुछ अपने अंदर काफ़ी टाइम से छुपा के बैठे हो, दबा के बैठे हो, कभी ना कभी तो उसका ब्लास्ट हो ही जाता है। तो आपके पर्सन के साथ भी वैसा ही हो रहा है। उनका ब्रेकिंग पॉइंट करीब आ चुका है जहाँ वो अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस आपसे करेंगे। होपलेस क्यों है यहाँ पे? एम्परर। देखिए, पर्सन ना एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्ननेस, अथॉरिटी, तुम ऐसे तुम वैसे, मतलब स्पेशली अगर आप किसी लड़के से डील कर रहे हो तो ये ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंस सिखाई गई है कि लड़कों को या मर्दों को हमेशा किसी को चेज़ नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए। तो रीति रिवाजों में कंडीशनिंग ही इनकी ऐसी हुई है, या बैकग्राउंड ही इनकी ऐसी है, सोच ही ऐसी है, जहाँ पे इनको ऐसा लिमिटेड थॉट वाला बना दिया गया है कि लड़के तो ऐसे होते हैं जो झुकते नहीं हैं, जो अपनी ईगो को छुपाते नहीं हैं, दबाते नहीं हैं। तो आपके पर्सन का क्या हो गया है ना, उनके ऊपर इन चीज़ों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, जिससे अपने आप को बाहर निकालना टाइम लगेगा इनको, थोड़ा सा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। बट ये होपलेस फील करते हैं जब बात आती है एक कुछ चुनने की। एक तो इनके खुद के ईगो को या इनके या इस रिश्ते को, इमोशंस को, ये ईगो भारी पड़ जाता है, और ये उनको भी पता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं सच बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं कि 100 लोग अगर देख रहे हैं तो 100 लोगों के लिए ही ये बात सच हो, लेकिन इनके पास चॉइसेस है। काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, यंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोग इनसे, और इनके पास चॉइसेस है, ठीक है। इनके आसपास काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद करते हैं या जिन्हें ये पसंद है, तो जिसके वजह से ना कभी कभी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ट्रैक से इनकी गाड़ी छूट जाती है और आपको छोड़ के ये वहाँ भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनको बिल्कुल भी अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रह पाता है, क्योंकि इनकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर वाइस वर्सा कि इनके आसपास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। शॉकिंग क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए क्या है ना, आप दोनों का रिश्ता ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहाँ पे आप दोनों परफेक्ट हो, मतलब चाहे आप दोनों की
रीति रिवाज़ों के हिसाब से शादी नहीं हुई है, उन्होंने आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ ऑफिशियली नहीं बनाया है, लेकिन आपका रिश्ता ऐसा है ना जहाँ पे आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ बन चुके हो, मान चुके हो एक दूसरे को। तो इस पर्सन के लिए भी उतना ही ज़्यादा शॉकिंग है जो भी रिश्ते में आपके घटित हो रहा है, जो दूरियां आई है या जो चल रही है सिचुएशन उसकी वजह से, कि वो खुद भी शॉक्ड है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए भी आसान नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, कि आपकी शादी हो चुकी थी ऑलरेडी, जो आपने इनको बताया नहीं है, और इनको अचानक से कहीं से पता चल गया कि आपकी फैमिली है, आपके बाल बच्चे हैं, या आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और उनके लिए वो बहुत पचाना वो चीज़ उनके लिए नामुमकिन सी हो गई। ठीक है, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ये जो चीज़ अभी मैंने बोली है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जितनी इनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है उतनी ज़रूरत आपको इनकी नहीं होती है। तो वो चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं, वो तड़प, वो चाहत आपके अंदर उनको लेकर। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपको जितना आपको ब्यूटीफुल मानते हैं उतना ब्यूटीफुल इन्होंने ना तो कभी किसी को माना है, और ना तो कभी किसी को इन्होंने इतना ब्यूटीफुल कभी देखा है। आपके इनके नज़रों में नज़रों से अगर आपको देखा जाए तो आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आपसे ब्यूटीफुल कोई हो ही नहीं सकता है। पता नहीं इन्होंने कभी ये चीज़ आपको बोली है या नहीं। मुझे लगता है ये आपसे डरते भी है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपसे काफ़ी डरते हैं, आपके गुस्से से, आपके हर चीज़ से। अगर आप इनको अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, तो भी ये बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। आप कभी कभी बहुत क्लियर बोल देते हो, आपकी ये कोई आपकी ये क्वालिटी कह लो या क्या कह लो, इनको कभी कभी आपकी कही हुई बातें चुभ जाती है। आप बहुत क्लियर बोल देते हो, मुंह पे बोल देते हो, और वो चीज़ उनको लग जाती है। ठीक है, उनको शायद आदत नहीं है कोई इतना सच बोले, कोई इतना क्लियर बोले, तो ये डरते भी हैं आपके शब्दों से, आपके शब्दों के वार से। मुझे ऐसा लगता है इनको आपके ऊपर कुछ तो डाउट आता है कि आप झूठ बोलते हो। मैंने बोला भी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको पता चला है कि आपकी शादी फ़िक्स होने वाली है, या शादी फ़िक्स हो गई है, या आपकी शादी हो गई है। कुछ ऐसा है जो आपके बारे में इनको पता चला है, जिसके बाद ये इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सी चीज़ें छुपाते हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो। ठीक है, अभी उनका डाउट हो सकता है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ये आपको बताना चाहते हैं, ये आपको ना टेक्स्ट करना चाहते हैं। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी बहुत कम बात होती है, या आपको ही मैसेज करना पड़ता है, या फिर बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, तो ये आपको मैसेज खुद से करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को रोक लेते हैं। मैंने बोला ना, ईगो बीच में आ जाता है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, और ये अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं दोस्तों में, या बाकी मैंने बोला ना इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनको अपनी फ्रीडम, अपने दोस्त, अपने बाकी चीज़ों में ही लगे पड़े रहते हैं, फिर इनको उतनी नीड महसूस नहीं होती है तभी। ये काफ़ी आपको सेक्सुअली लाइक करते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, और इनकी ना सेक्सुअली काफ़ी कुछ फैंटेसीज़ भी है आपके साथ जुड़ी हुई, जो ये पूरी करना चाहते हैं। और इनके ऑब्सेशन तो भाई साहब बहुत है। नीचे एक कार्ड गिर गया है, मैं ले लेती हूँ। हमेशा मुझसे कार्ड क्यों गिरते हैं? ओके, चलिए देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। देखिए, पर्सन आपको लेकर बहुत, मतलब आपने नोटिस किया होगा जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में होंगे, आपने देखा होगा कि आपको कहीं किसी से बात नहीं करने देते होंगे। ये अपने दोस्तों से भी आपको दूर रखते होंगे, तो मेरी हो ऐसे ही कहते होंगे। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वही फीलिंग्स है, चाहे आप दोनों के बीच में इस वक्त जो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। ये बिल्कुल भी आपको, मतलब बहुत खोने से डरते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी देखे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से कौन से लव मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है, इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे,
आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो आपकी चाहत को वो फील कर पा रहे हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन, तो अब ये ज़िंदगी में अगर कुछ भी चाहते हैं अभी, इनकी चाहत एक ही है कि आपको फिर से एक बार मिलना है या फिर से एक बार देखना है। आई विल नेवर लव अनदर लाइक आई लव यू, तो जैसे इन्होंने आपसे प्यार किया है ये कह रहे हैं कि किसी और से ऐसा प्यार नहीं कर पाएंगे। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो किसी फ्रेंड्स को ये इन्होंने अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में बताया है। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, तो इनको लगता है इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है और ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। आई फॉरगिव यू, तो अगर आपकी कोई गलती हुई है तो इन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। और जो लास्ट मैसेज है, आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता या मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ याद रखता हूँ, कभी नहीं भूल सकता। बॉटम डेक में आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, तो अगर ये आपसे खुद दूर गए हैं, खुद इन्होंने अपनी कदम दूसरे डायरेक्शन में आपसे बढ़ाए, तो ये बहुत ज़्यादा सॉरी है उस चीज़ के लिए। और आपके लिए एक ओरेकल गाइडेंस देखते हैं या ओरेकल एडवाइस देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, देखते हैं इस सिचुएशन में अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन। कम्युनिकेशन इज़ द की, तो देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इस वक्त अगर कोई कमी है या कोई भी मसला है तो वो है कम्युनिकेशन का। या तो आप दोनों कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, या तो जितनी कम्युनिकेशन हो रही है इट्स नॉट इनफ, या क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है, बैठ के आप दोनों को अच्छे से बात करने की बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन कम होने की वजह से स्ट्रेस लेवल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और उसका असर आप दोनों की ही हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दे देना, कमेंट्स में अपनी राय लिख देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।